गणना प्रत्येक कर्मचारी के अलग से की जाएगी। मतलब हर कर्मचारी को ये बताना अनिवार्य है कि आपकी तनख्वाह कितनी बनती है, आपका पेमेंट कितना है। जो आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा ये बताएं। इसमें प्रदर्शन करने वाले हम नहीं हैं, कुछ लोग हैं यहाँ के, और अपने जो विधायक साहब हैं डॉक्टर केवलाल मीणा, वो भी आज आए थे और उनके कहने पे यहाँ के कुछ लोग फैक्ट्री का कुछ इश्यूज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं। प्रकरण ये है कि मैसेज गैना डंकल एंड कंपनी, जिसको 1991 में, जिस समय डॉक्टर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो फैक्ट्री को चलाने के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था और उसमें मैसेज गैना डंकल एंड कंपनी फैक्ट्री चलाने में फेलियर रही। 24/3/2008 को सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज गैना डंकल एंड कंपनी को फैक्ट्री चलाने में असफल रहने पर इसकी प्रमोटरशिप से हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया BFIR को कि नेक्स्ट प्रमोटर BFIR तैयार करे और फैक्ट्री के जो भी इश्यूज़ हैं उसका वही प्रबंधक निस्तारण करेगा। मेरे समझ में नहीं आता कि जिस गैना डंकल कंपनी 91 में इससे एग्रीमेंट हुआ था और आज 40 साल हो गए इस बात को, ये फैक्ट्री चलाने में फेलियर रहे और उस फेलियर के साथ एग्रीमेंट क्यों किया, और इसके पीछे डॉक्टर साहब का या कर्मचारी यूनियंस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में समझौता किया इनके साथ, उनका इसके पीछे क्या महत्व था। जब ये मालिक ही नहीं है तो 90,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का ये मालिक कैसे बना। एक तो मेरा ऑब्जेक्शन ये है। दूसरा, मैंने डॉक्टर साहब से पहले भी कहा था और कि जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था तो मजदूरों से डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के कहने पर मजदूरों ने 1987 तक 12 करोड़ रुपए मजदूरों की तनख्वाह के थे बकाया, उसको मजदूरों ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के कहने से ये सोचकर और ये आश्वासन देने पर कि ये फैक्ट्री चलेगी तो आपको भी नौकरी मिलेगी और आपके बच्चों को भी रोज़गार मिलेगा, आप इसमें क्या सैक्रिफाइस करना चाहते हो। अब क्या मांगे हैं आपके मजदूरों की? अब हमारी मांगे ये है कि हमारा जो 12 करोड़ रुपया डॉक्टर साहब ने छुड़वाया था उस समय, वो 12 करोड़ रुपया आज 350 करोड़ रुपये बन रहा है, वो पैसा दिलवाया जाए। और चूँकि मैसेज गैना डंकल एंड कंपनी फैक्ट्री नहीं चला रही है, इसलिए 90,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का ये मालिक बनने जा रहे हैं और इनको मालिक बनवाया डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर साहब के कहने से उन कर्मचारी नेताओं ने जो फर्जी हैं, जो नेता नहीं हैं, उनसे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एग्रीमेंट करवाया और उस एग्रीमेंट के अनुसार ही कंपनी यहाँ पे स्क्रैप निकालने के लिए अधिकृत हुई है और आज ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि फैक्ट्री में जो भी वर्कर हैं, हमारी कॉलोनी 2006 में वसुंधरा ने हमारे नाम कर दी थी 1152 क्वार्टर, उसमें 752 क्वार्टर सवाई माधोपुर के फैक्ट्री के थे और 400 क्वार्टर फलोदी के थे। ऐसे टोटल 1152 क्वार्टर हमारे नाम हुए थे और उनका NOC देनी है कंपनी को, वो आज तक NOC नहीं मिली, तो हमको NOC दी जाए। और जो भी वर्कर जहाँ कहीं भी सीमेंट फैक्ट्री परिसर के अंदर कहीं भी रह रहा है या कोई भी वर्कर के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, वो सीमेंट फैक्ट्री परिसर में किसी भी मकान में या अपनी झुग्गी बना करके कहीं भी रह रहे हैं, उनको कंपनी NOC दे, मालिकाना हक दे। और हमारा जो 115 करोड़ का जो फैसला करवाया डॉक्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, वो हमको मंजूर नहीं है। वो पैसा हमारा 12 करोड़ ब्याज सहित दिलवाया जाए प्लस 115 करोड़, ऐसे 550 करोड़ रुपया मजदूरों का बनता है, वो पूरा पैसा मजदूरों को दिलवाया जाए, हक दिलवाया जाए। उसके बाद ही कंपनी स्क्रैप निकाले, इसकी प्रॉपर्टी बेचे या कुछ भी बेचे, उसके बाद करे। पहले हमको हमारे मकान का मालिकाना हक चाहिए और 550 करोड़ रुपये हमारा जो मजदूरों का बकाया है वो पूरा भुगतान चाहिए, ये हमारी मांग है। और डॉक्टर साहब ने मजदूरों के साथ धोखा किया है, मजदूरों को बरगला करके मजदूरों को जिंदगी तबाह कर दी। डॉक्टर साहब ने ये कह करके आंदोलन किया था कि मैं सीमेंट फैक्ट्री का धुआं निकालूंगा, और डॉक्टर साहब ने 40 साल में धुआं नहीं निकाला बल्कि मजदूरों का धुआं निकाल दिया। और अब भी डॉक्टर साहब के कहने से ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है और फैसले के आधार पर ये स्क्रैप निकालने आए हैं। ये सब नाटक है, डॉक्टर साहब का नाटक है। और डॉक्टर साहब
जनता को धोखा दे रहे हैं, मजदूरों को धोखा दे रहे हैं। हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको पूरा जब तक मकान का मालिकाना हक नहीं मिल जाएगा और 550 करोड़ रुपए पूरे नहीं मिल जाएंगे तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे कोई भी आ जाए। और डॉक्टर साहब, अब आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कम से कम अब तो बख्शो, भगवान के पास जाना है आपको भी। और इसी मजदूरों के दम पर आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हो। कम से कम अब तो मजदूरों को लड़ाना भिड़ाना और मजदूरों से गद्दारी करना छोड़ दो और इनका पूरा हक दिला लो। आपने फैक्ट्री तो नहीं चलाई, कम से कम मजदूरों का पूरा भुगतान और इनको आशियाने का मालिकाना हक तो दिलवा दो। यही आपसे प्रार्थना है।